Welcome to this presentation. Please remember that this video is strictly for informational and educational purposes only. नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एकोनाइट के बारे में। एक ऐसा पौधा जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ ही जानलेवा जहरीला भी। और कमाल की बात यह है कि होम्योपैथी में इसी जहर को एक बहुत पावरफुल दवा की तरह इस्तेमाल किया जाता है, खासकर उन मुश्किलों के लिए जो किसी तूफान की तरह अचानक और तेजी से आती हैं। जरा सोचिए, एक इंसान है जो अचानक अपनी छाती पकड़ लेता है, रोने लगता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि बस अब वो कुछ ही पलों में मरने वाला है। ये कोई कहानी नहीं, ये असल में हुए एक केस के शब्द हैं। एक ऐसा पल जब डर हर चीज पर हावी हो गया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है? कोई शांत और स्थिर इंसान अचानक मौत के खौफ से इस तरह कैसे टूट सकता है? इसका जवाब छुपा है एकोनाइट की अपनी फितरत में। तो इस रहस्य को परत दर परत समझने के लिए हम सबसे पहले उस चौंकाने वाले केस पर नजर डालेंगे, फिर एकोनाइट से प्रभावित मन की हालत को समझेंगे, जानेंगे कि किन चीजों से इसकी शुरुआत होती है, इसकी तुलना दूसरी दवाइयों से करेंगे और आखिर में इसके इस्तेमाल के कुछ बहुत जरूरी नियमों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और जरा करीब से देखते हैं उस घटना को जिसने इस दवा की जबरदस्त ताकत को दुनिया के सामने रखा। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो आमतौर पर दूसरों के लिए एक सहारा था, मुश्किल वक्त में उन्हें सलाह देता था, लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। वही इंसान जो दूसरों को रास्ता दिखाता था, खुद डर के अंधेरे में खो गया। उसे यकीन हो गया था कि वो अब नहीं बचेगा। ये बदलाव इतना अचानक और इतना ज्यादा था कि देखने वाले भी हैरान रह गए। और अब कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। एकोनाइट की सिर्फ एक डोज देने के महज 3 मिनट के अंदर वो इंसान उस खौफ से, उस बेचैनी से पूरी तरह बाहर आके नॉर्मल हो गया। जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट में इतना तेज असर ये सोचने पर मजबूर कर देता है ना कि आखिर ये कौन सी दिमागी हालत है जो इतनी तेजी से आती है और चली भी जाती है। तो चलिए अब एकोनाइट के असर में आए मन की तस्वीर को समझते हैं। देखिए, एकोनाइट स्टेट की पहचान कुछ खास लक्षणों से होती है। पहली बात, हर चीज की शुरुआत अचानक तूफानी अंदाज में होती है। इसके साथ ही आता है मौत का जबरदस्त डर और बेचैनी। इंसान को दिमागी तौर पर बहुत तकलीफ होती है, वो रोता है और एक जगह टिकी नहीं पाता, मतलब भयानक वाली बेचैनी। तो अगर इसे आसान भाषा में समझें तो एकोनाइट स्टेट एक तरह की हाइपर रिएक्टिविटी है, मतलब हर भावना का रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर और अचानक होता है। जहां थोड़ी हंसी आनी चाहिए वहां इंसान पागलों की तरह हंसने लगेगा, जहां थोड़ा दुख हो वहां वो चीख चीख कर रोएगा। हर इमोशन अपने एक्सट्रीम पर। और अब एक ऐसी बात जो एकोनाइट को सबसे अलग बनाती है, इसका एक बहुत ही अनोखा लक्षण। मरीज सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं मर जाऊंगा, वो बकायदा टाइम भी बता देता है, जैसे ठीक 2 बजे मेरी मौत हो जाएगी। ये डर की ऐसी पुख्ता गारंटी है जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। अच्छा, तो हमने दिमागी हालत तो समझ ली, लेकिन सवाल ये है कि ये तूफान उठता कहाँ से है? अब हम उन फिजिकल वजहों पर नजर डालेंगे जो इस भयानक रिएक्शन को ट्रिगर कर सकती हैं। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। एकोनाइट की जरूरत आमतौर पर उन लोगों को पड़ती है जो वैसे तो काफी हेल्दी, मजबूत और तंदुरुस्त होते हैं। ये उन लोगों की दवा नहीं है जो पहले से ही कमजोर या नाजुक हों। तो होता क्या है, प्रोसेस कुछ ऐसा है। कोई मजबूत इंसान सूखी ठंडी हवा या बहुत तेज धूप के संपर्क में आता है। अब क्योंकि शरीर मजबूत है तो वो पहले तो उसका मुकाबला करता है, रेजिस्ट करता है, लेकिन फिर अचानक वो रेजिस्टेंस टूट जाती है और जैसे ही वो टूटती है, लक्षण किसी बांध के टूटने की तरह अचानक और पूरी शिद्दत के साथ बाहर आते हैं। अब एकोनाइट को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना कुछ दूसरी दवाइयों से करते हैं जिनके लक्षण देखने में काफी मिलते जुलते लग सकते हैं। देखिए, बेचैनी तो एकोनाइट, आर्सेनिक और रस्टॉक्स तीनों में मिलती है, लेकिन वजह अलग अलग है। एकोनाइट और आर्सेनिक में बेचैनी की वजह है दिमागी डर। फर्क ये है कि एकोनाइट का मरीज मजबूत होता है जबकि आर्सेनिक का मरीज बेहद कमजोर और थका हुआ होता है। और वहीं रस्टॉक्स में जो बेचैनी है वो फिजिकल है, मतलब मसल्स में दर्द की वजह से, जिसे हिलने डुलने से आराम मिलता है। बेलेडोना भी एक ऐसी दवा है जिसके लक्षण अचानक और तेज होते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत ही सीधा सा फर्क है।
एकोनाइट में पसीना शरीर के उन हिस्सों पर आता है जो खुले हुए हैं, ढके हुए नहीं हैं, जबकि बेलाडोना में पसीना ढके हुए हिस्सों पर आता है। छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत काम का। देखिए, कोई भी चीज जो इतनी पावरफुल हो, उसके इस्तेमाल के नियम जानना बहुत जरूरी है। तो ये जानना जरूरी है कि एकोनाइट को कब इस्तेमाल करना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कब बिल्कुल नहीं करना है। तो एकोनाइट कब काम आती है? पहली बात, जब कोई बीमारी अचानक और बहुत तेजी से शुरू हो। दूसरी, ये बीमारी के बिल्कुल शुरुआती स्टेज की दवा है। और सबसे जरूरी, इसके साथ वो जबरदस्त डर और बेचैनी वाली दिमागी हालत होनी ही चाहिए। और अक्सर इसका ट्रिगर कोई सदमा या ठंडी हवा का झोंका होता है। और कब इसे हाथ भी नहीं लगाना है? जब बीमारी बढ़ चुकी हो, मतलब अगर सूजन पूरी तरह से जम गई है या टाइफाइड जैसी हालत है जहाँ शरीर में जहर बन रहा हो, तो एकोनाइट काम नहीं करेंगी। और अगर वो खास किस्म का डर और घबराहट नहीं है, तो वो केस एकोनाइट का है ही नहीं। सीधी सी बात है, ये शुरुआत का तूफान है, पूरी तरह से शुरू हो चुकी जंग नहीं। तो कुल मिलाकर एकोनाइट उस अचानक आए तूफान का नाम है जो एक मजबूत शरीर पर हमला करता है। इसका कारण कोई शॉक या बाहरी माहौल होता है, और इसकी पहचान है मौत का भयानक और पक्का वाला डर। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कैसे एक जानलेवा जहर हमें अचानक आए जानलेवा संकट से बचाने की ताकत रखता है। प्रकृति का ये संतुलन वाकई कमाल का है। Free online consultation available every Saturday and Sunday. Time 10 a.m. to 1 p.m. and contact our team via call or WhatsApp 950821.